यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजामयम् प्रणित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, मैं श्रियान रेड्डी स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा एक नया टॉपिक को। क्या आपको पता है भगवान विष्णु का कितना अवतार है? उनका टोटल 10 अवतार है। 9 अवतार तो हो चुका है और 10वां कल के अवतार आने वाला है। पहला अवतार क्या था आपको मालूम है? वो है मत्स्य अवतार यानी कि मच्छी का अवतार। और दूसरा अवतार क्या है? कूर्म का अवतार यानी कि कछुए का अवतार। तीसरा अवतार वराह अवतार और चौथा अवतार सबसे गुस्सा, सबसे उग्र, सबसे भयानक नरसिंह का अवतार। आज इस वीडियो में बात करेंगे भगवान नरसिंह का अवतार के बारे में। भगवान विष्णु को क्यों ऐसा खतरनाक रूप लेना पड़ा, आइए वीडियो में जानते हैं। तो हिरण्यकश्यप करके एक असुर था। वो भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। वो हमेशा ये चाहता था कि मैं कभी भगवान विष्णु को युद्ध करके युद्ध में हराऊंगा। लेकिन भगवान विष्णु को युद्ध में हराना इतना आसान है क्या? उसके पास शक्ति नहीं था। भगवान विष्णु के पास कितना शक्ति है? तो वो पावरफुल होने के लिए घोर तपस्या करता रहा। ब्रह्मदेव ने उसको जो तपस्या करके देख के वे बहुत खुश हो गए और वर दिए। क्या? तो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से क्या वर मांगा? सुनो, ना मैं कौन से भी साल में कौन से महीने में मरूंगा, ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा, ना मैं घर के अंदर मरूंगा, ना बाहर मरूंगा। इस दुनिया का कोई भी प्राणी मुझे नहीं मार सकता और ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। तो ये सब वर पाके वो बहुत शक्तिशाली हो गया और अपने राज्य में ही तांडव मचाने लगा। क्या तांडव मचाया? वो तो भगवान विष्णु को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता था। तो क्या करा? उसके राज्य में बोला कि आप कोई भी नारायण नारायण का नाम नहीं लेने का और मेरे को ही भगवान के रूप में पूजा करने का। तो ये अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। लेकिन वो अभी सबसे बड़ा गलती कर दिया। क्या? वो जो नारायण नारायण नाम मत लेने के लिए वो बोला था, वही उल्टा नारायण नारायण नाम लेता गया। तो भगवान विष्णु का लीला देखो। उनका सबसे बड़ा भक्त प्रहलाद उनके घर पे उनका तीसरा बेटा बन के पैदा हो गए। जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुए तभी उनका जो पापा हिरण्यकश्यप असुर कुल का शिक्षा देने के लिए स्कूल में भेज दिए। तो वो वहाँ जाके पढ़ेगा क्या? असुर कुल का क्या सीखेगा? वो खाली नारायण 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 नाम लेके वो सबसे बड़ा परम भक्त बन गया और नारायण को ही अपना सबसे बड़ा भगवान मानता था। तो एक दिन उनके पापा हिरण्यकश्यप चेक किए बेटा क्या क्या पढ़ रहा है। जब हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को पूछे, बेटा ये दुनिया का सबसे बड़ा भगवान कौन है? बोला कि विष्णु है सबसे बड़ा भगवान। तो वो उनका पापा क्या गुस्से में पूरा लाल हो गए। बोले मैं नहीं हूँ क्या सबसे बड़ा भगवान? तो प्रहलाद बोले कि नहीं, आप तो मेरे पापा हो, सबसे दुनिया का भगवान जो दुनिया को कंट्रोल करता है वो तो भगवान विष्णु ही है। तो हिरण्यकश्यप पूरा गुस्सा होके अपने उनके गुरु को बुलाए। बोले कि मैं तो पढ़ाता हूँ असुर कुल का, लेकिन वो तो पढ़ता है लेकिन अपना जो नारायण नारायण नाम बिल्कुल नहीं छोड़ता है। मैं क्या करूं? वो अपना सबसे बड़ा भगवान विष्णु को ही मानता है। तो उनके पापा बोले कि गुरुकुल अभी बंद, वो अभी नहीं जाएगा। वापस वो अपने घर पे लेके गए। वापस उनका जो प्रहलाद का मम्मी को बोले कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। तो वापस अभी वो हिरण्यकश्यप एक दिन बैठे और प्रहलाद को बिठाए पढ़ा के समझाए। तो वो बोले कि सबसे बड़ा भगवान कौन है? वो बोला नारायण 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 भगवान विष्णु है। तो वहाँ हिरण्यकश्यप पूरा आग बबूला हो गए और वो प्रहलाद को अपना सबसे बड़ा वापस दुश्मन मानने लगे। मेरे घर में तू दुश्मन होके पैदा हो गया, मेरा बेटा होके। तो वापस उसको पहला दंड दिए। क्या? छोटा सा प्रहलाद को उसका सब हाथ पैर बांध के क्या करे? एक फील्ड था, उसमें बहुत सारे हाथी चढ़ते थे, तो उसके बीच में जाके डाल दिए। तो वापस वो सोचे कि हाथी आके कूद लेगा तो वो मर जाएगा।
तो जब ये हाथी कूदना स्टार्ट करा तभी हाथी नीचे गिर गया। तो प्रहलाद बचता हुआ देख के हिरण्यकश्यप और गुस्सा हो गए, बोले कि ये कैसे मारा कैसे नहीं। तो वापस उनका दूसरा दंड दिए, क्या वापस वो एक बहुत बड़ा पहाड़ से हाथ पैर बांध के नीचे छोड़ दिए कि वो सोचे कि ये तो अब पहाड़ से नीचे गिर के मर गया रहेगा, जाके इसको उठा के उसका बॉडी को जला देता हूँ। वापस नीचे देख के वापस जब देखे नीचे कि वो बैठ के शेर कुत्ता जो जंगली जानवर के साथ खेल रहा है। वापस उनके पापा पूछे कि तू मरा कैसे नहीं बे। वापस वो बोले कि पापा तुम मुझे खाली नकली खिलौना दिखाते हो असली बोल के, यहाँ तो सब है, जानवर बिल्ली है, जानवर कुत्ता है, शेर है, भालू है, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे यहाँ ही छोड़ के चले जाओ। सोचो हिरण्यकश्यप को कैसा लगता रहेगा। वापस हिरण्यकश्यप बोले कि अब तो तुझे कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ मुश्किल दंड देना ही पड़ेगा। तो क्या करे, बोट में गए, उसका हाथ पैर उसको समुद्र में फेंक के आ गए। वापस जब सुबह जाके देखे, वापस वो किनारे में बैठ के एक गड्ढा खोद रहा था, मतलब गड्ढा नहीं ऐसे खेल रहा था। तो वापस वो तुमके पापा पूछे कि तू डूबा कैसे नहीं रहा। वापस प्रहलाद बोले कि आप जब मुझे पानी में छोड़ के आए, वहाँ तो मेरा दोस्त लोग है, मच्छी है, क्रोकोडाइल है, वहाँ उसके साथ में खेल के क्रोकोडाइल आके वापस मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। वापस मैं रात को भी खेला, वापस अभी खेल के आ रहा हूँ। हिरण्यकश्यप पूरा सोच में पड़ गए और उनके मन में बहुत गुस्सा था, क्या करूँगा इस बच्चे को। तो उनका बहन होलिका आई, बोली कि भैया आप टेंशन मत लो, इसका काम मैं तमाम कर दूंगी। तो हिरण्यकश्यप पूछे तू कैसे करेगी। तो वापस वो होलिका बोले कि मुझे तो कभी नहीं जानने का वरदान है, मैं इसको लेके आग में बैठ जाती हूँ। तो वो भगवान जो उनको वरदान दिए थे होलिका को, वो क्या बोले थे, ये वरदान को अच्छे काम में लगाना, और बुरे काम में लगाने जा रही थी। तो सब लकड़ी फकड़ी सब रेडी हुआ। वापस जब आग लगा तभी होलिका गई, प्रहलाद को गोद में ली और वापस बैठ गई। ठीक है, तो वो क्या हुआ, होलिका पूरा जल गई और प्रहलाद बच गया। तो इससे क्या पता चला, अगर आपके पास कौन सा भी शक्ति है, वो आप बुरे काम में लगाओगे। जैसे कि होलिका अभी एक छोटे मासूम बच्चे को गोद में लेके आग में बैठ गई, वो बुरा काम लगाएगी नहीं उसका जो वरदान को, तो वो जल गए। तो वहाँ क्या हुआ, तो हिरण्यकश्यप उनका बहन मर गई करके और भी गुस्सा हो गए और बोले कि तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, अब मैं इसका खेल खत्म करता हूँ। तो क्या करे, एक अंधकार कोठरी में, मतलब उसमें ना लाइट था, सूर्य का लाइट था, ना खाना था, ना पीना था, ना ऑक्सीजन था, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ लेके पूरा 7 दिन तक डाल दिया। तो वहाँ लेके छोटा सा प्रहलाद को ताला डाल के बंद कर दिए। वापस 7 दिन के बाद सोचे कि ये इसका तो अभी खेल खत्म हो गया रहेगा, जाता हूँ देखते क्या करता है, अगर मर गया रहेगा तो अच्छा है। तो वापस अभी ताला खोले, वापस वहाँ बैठ के नारायण 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 हम लेते ही जा रहे हैं। तो वापस उनका सैनिक लोग को पूछा इसको खाना कौन दिया रे। वापस उनके सैनिक लोग बोले कि हम नहीं दिया इसको खाना, हम तो इसका चाबी हमारे पास नहीं था। वापस उसको प्रहलाद को पूछे कि तुझे खाना कौन दिया, तो ऑक्सीजन भी 0 के बिना है, तो तू श्वास कैसा लेते रहा, सब नारायण ने ही दिया मुझे। तो वापस उनका पिताजी बोले कि ये घर के अंदर नारायण दिखा तुझे। वो प्रहलाद बोले कि हाँ। हिरण्यकश्यप गुस्से में बोले कि बुला तुझे, तेरा नारायण को देखते हैं कहाँ है वो। तो वापस प्रहलाद बोले कि उनको बुलाने का कुछ जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है, वो मेरे अंदर है, वो ये घर के अंदर है, वो सबके अंदर है। तो उनका पिताजी बोले कि ये खंबे के अंदर भी है क्या तेरा नारायण, बोल फोड़ू क्या इसको। वापस प्रहलाद बोले हाँ ये खंबे के अंदर भी है मेरा नारायण। तो वापस क्या उनके हाथ में जो पकड़े थे गदा, वो लेके खंबा तोड़ने के लिए गए। वापस क्या हुआ, सबसे बड़ा उग्र, सबसे बड़ा भयानक, खंबे से सबसे भयानक, सबसे उग्र नरसिंह बाहर आए। बोले तुमको दंड दे रहा है, अब देख तू कैसे मरता है देख। वापस हिरण्यकश्यप बोले कि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे
वरदान प्राप्त है, मैं ना दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा, ना मैं घर में मरूंगा ना मैं घर के बाहर मरूंगा। ये लगे मैं नहीं मरूंगा करता रहा। तो उतने में भगवान नरसिंह ने उसको घसीट के जो चौखट है उसका अपने ओडिया में बोलते द्वार बंद वहां लेके गए। अब वापस बोले कि अब तू नहीं मरेगा। वापस वो हिरण्यकश्यप बोला कि मैं नहीं मरूंगा, मुझे वरदान है, मैं नहीं मरूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि मैं साल में कौन सा भी महीने में नहीं मरूंगा। वापस नरसिंह भगवान बोले कि बोलिए कौन सा महीना है, क्या ये आषाढ़ है, क्या ये श्रावण है, क्या ये भाद्रव है, क्या ये आश्विन है। वो बोला कि नहीं। आप सोचोगे ये कौन सा महीना है भाई, पुरुषोत्तम मास, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर। तो इसी महीने में ही भगवान जगन्नाथ का नवकल बर होता है। तो इसके ऊपर भी एक वो दिन वीडियो आएगा, आप जरूर सुनना, ठीक है। तो आइए अभी ये टॉपिक पे कंसंट्रेट करते। तो अभी हिरण्यकश्यप थोड़ा डर गया, फिर भी बोला कि मैं नहीं मरूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मरूंगा। वो बोला कि ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। वापस नरसिंह भगवान बोले बोलिए कौन सा टाइम है बोल। तो समय ये टाइम पे ही, मतलब सूरज थोड़ा रात होने के लिए थोड़ा समय था, ये टाइम पे ही वो असुर को मारा गया था। ना ये दिन का समय बोला जाएगा ना ये रात का समय बोला जाएगा, ये थोड़ा रात होने के लिए सूरज डूबता आ रहा है, मतलब शाम का समय है। और थोड़ा डर गया, वापस बोला कि फिर भी मैं नहीं मरूंगा, घर के अंदर मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा। वापस बोले कि तू देख जरा अभी कहाँ है तू घर के अंदर है ना बाहर है, तू द्वार बंद में। तो हिरण्यकश्यप ने डरा, फिर भी बोला कि मैं नहीं मरूंगा, ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे मरूंगा। देख तू अब कहाँ है, देख रे। वापस बोले उनका जान के ऊपर थे, मतलब उनका जो गोद के ऊपर थे, ना वो ऊपर है ना ये वो नीचे, वो पूरा बीच है, मतलब गोद के ऊपर है। बस हिरण्यकश्यप डरे, फिर भी बोले मैं नहीं मरूंगा। अच्छा इस दुनिया का कोई भी प्राणी नहीं मर सकता। वापस नरसिंह भगवान पूछे मैं कौन सा प्राणी हूँ। वापस वो असुर बोला कि तुम इस दुनिया का प्राणी हो, वापस तुम शेर हो। तो वापस नीचे देखने के लिए बोले नीचे देख जरा, नीचे देख। वापस वो नीचे देखा, बोला कि तुम तो आधा इंसान का शरीर हो। वापस नरसिंह भगवान बोले कि तू देख जरा, तू देख ना, ऐसा प्राणी कभी ये दुनिया में देखा है। वापस वो असुर बोला नहीं मैं नहीं देखा। वापस बोला फिर भी मैं नहीं मरूंगा, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। वापस नरसिंह भगवान अपना जो इतना बड़ा नाखून से मैं उसको दिखाए, देख जरा तू देख, ये क्या लोहे का नाखून है जो मैं तुझे नहीं मार पाऊंगा। वापस वो उनके जो जान के ऊपर बिठा के पूरा उसको दो हिस्सा करके पूरा कितना भयानक थे नरसिंह भगवान के रूप, इतना खतरनाक रूप भगवान क्यों ले, क्योंकि वो उनका जो भक्त को बहुत तकलीफ हो रहा था। और भगवान विष्णु बोले कि अगर मेरा भक्त को कौन सा भी तकलीफ नहीं तो कुछ होगा तो मैं कौन से भी रूप में आके वहाँ प्रकट होऊंगा, दुष्टों को मतलब असुरों को नाश करूंगा। विष्णु बोले थे कि जब जब धर्म का हानि होता है और अधर्मियों का वृद्धि होता है तब मैं सब पुरुषों के उद्धार के लिए कौन से भी रूप में प्रकट होऊंगा। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी होगा। क्या पता चलता है कि भगवान कण कण में ही मौजूद है। तो खंबे से निकल के असुर को मारे तो वो प्रूफ कर दिए कि भगवान सब जगह निर्जीव सबके अंदर है। भगवान के रूप को हमको हर जगह महसूस करना चाहिए। तो भगवान नरसिंह ने तो वो असुर को मार दिया, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे थे। तो उनको शांत करने बहुत बड़े बड़े देवता है, जैसे कि सबसे पहले इंद्र आए, बोले कि नरसिंह भगवान तुम शांत हो जाओ, वो तो मर गया। वापस वो एक बार में ऐसा दहाड़े कि इंद्र पूरा साइड हो गए। वापस आए ब्रह्मा, वापस वो बोले कि भगवान आप शांत हो जाओ, आप उससे डराओ ना, आप ज्यादा दिख रहे हो। वापस दहाड़े, वापस ब्रह्मा भी साइड। लक्ष्मी को बोले कि तुम्हारा पति को तुम भी शांत करो। वापस लक्ष्मी बोले कि ये तुम्हारा दाएं नहीं तो बाएं हाथ का ही खेल है। वापस गए, उनके गोद में जाके बैठ गए, ठीक है। तो वापस वो एक बार में वापस दहाड़े, लक्ष्मी भी साइड। बोले कि हमारे अंदर ऐसा डिस्कस नहीं हुआ था, तो इतने भयानक रूप लेने के लिए मुझे नहीं बोले थे।
वो भी साइड आते आते लक्ष्मी ने क्या करे, प्रहलाद के ऊपर हाथ रखे, बोले कि बेटा ये जो रूप किसके वजह से हुआ। वापस प्रहलाद बोला कि मेरे वजह से हुआ। तो वापस बोले कि कौन शांत करेगा, वापस बोले कि मैं ही शांत करूंगा। तो वापस बोले कि जा फिर जा, अब तू ही शांत कर। तो वापस गए, वापस उनके गोद में बैठ गए। तो आप जैसे कि देखते हो कौन सा भी जो भालू, शेर, गाय, बकरी, उनका जब भी बच्चा पैदा होता है वो चाटते हैं ना। अब भगवान नरसिंह का तो पशु का रूप था ना, तो भगवान नरसिंह ने क्या करे, उसको चाटते रहे, प्रहलाद को पूरा चाटते रहे और शांत हो गए। भगवान नरसिंह का अवतार के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे साथ मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।